खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। हम अपने डेली चार्ट पे हैं और डेली चार्ट पे आपको मैंने बताया था कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो आइडियल रिक्वायरमेंट है 3936 की, जो गोल्डन रेशो है। लेकिन मैक्सिमम मार्जिन हमारे पास अभी भी 3800 तक का है। सो देखते हैं कि इसके बाद रिएक्शन क्या आता है। ये आपको दिखाना ज़रूरी था क्योंकि 1 आवर चार्ट पे हमने ये वाला फिब नहीं लिया हुआ। ये डेली चार्ट का फिब है जिसमें हम थोड़ी सी स्लाइटर बिगर वेव्स को ट्रैक कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं अपने 1 आवर चार्ट की तरफ। 1 आवर चार्ट पे कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस बात के चांस बढ़ गए हैं कि ये ग्रीन वेव काउंट वैलिड है। वेव 4 ट्रायंगल थी जो ABCDE हो गई है और इसके बाद आपको दिखाया था कि एक शार्प डिक्लाइन आएगा और ये हमने 3915 का फिब लिया था कि लेंथ ऑफ वेव 1 to 3 लें और उसको वेव 4 में ऐड कर दें, तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 3915 है। और साथ ही मैंने ये भी कहा था कि 3900 जो है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और इधर हमारी स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी है। प्राइस ने ठीक उससे थोड़ा सा नीचे $15-20 नीचे आके रिएक्ट किया है, पिन बनाई है और अब वापस जा रहे हैं। तो ये वाला येलो वेव काउंट एक्सटेंशन वाला फ़िलहाल मैं उड़ा रहा हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं रही। अब इसको बिल्कुल सिंपल करते हैं और वीडियो को शॉर्ट करते हैं कि ये 5 वेव्स मिनिमम रिक्वायरमेंट के मुताबिक ABC फ्लैट करेक्शन ओवर हो चुकी है। ठीक है, अगर तो ये फ्लैट करेक्शन है। फ्लैट करेक्शन में ये सारे का सारा वेव A है, ये सारे का सारा वेव B है और ये वेव C की 5 वेव्स हैं जो येलो में लेबल हुई हुई है। ठीक हो गया जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब अगर कुछ लोग कहते हैं कि ये फ्लैट करेक्शन नहीं है और ये टॉप इन प्लेस हुआ है क्योंकि ये थोड़ा सा न्यू हाई था और ये 5 वेव्स हैं जस्ट वेव A, तो इसके बाद अगर ये वेव A है तो इसके बाद वेव B आनी चाहिए जिसको ABC 3 वेव्स में आना चाहिए। तो पुल बैक डिसाइड करेगा कि ये ABC है। मैं उस पर कन्विंस नहीं हूँ उस वेव काउंट पे, मुझे ये वेव काउंट ज़्यादा वैलिड लगता है। इसमें हम क्लियर 5 वेव्स काउंट कर सकते हैं और इसको हमने चूँकि C वेव लिया था, 5 वेव्स ही हम इनिशियली देख रहे थे। आई थिंक के मेरे ख्याल से जो करेक्शन है वो ओवर हो चुकी है। बहरहाल कोई एविडेंस नहीं है हमारा उसके पास। अब हम इसको देखते हैं कि अब हमें रिएक्शन किस तरह से आता है। अब अगर ये यहाँ पे हम बॉटम कंसीडर कर लें तो हमें फर्स्ट 5 वेव्स चाहिए इस चीज़ के लिए कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। इसको हम लेबल कर देते हैं। अगर ये 5 वेव आ गई तो ये फर्स्ट सिग्नल होगा कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, वेव 5। इसको हम ग्रीन कर देते हैं क्योंकि ग्रीन हमारा बुलिश है, लेकिन पढ़ा भी जाए, ये कुछ प्रोमिनेंट है। ओके, टारगेट वाइज लेंथ लेंगे आप वेव 1 की, इसको ऐड करेंगे वेव 2 में। हमारा जो मिनिमम टारगेट है वो इधर बन रहा है। ये दो गोल्डन रेशोज हैं, आपको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। 1.382 3967 और 1.618 3977, इस जगह पर हमारा वेव 3 का टारगेट बन रहा है।
एक्सटेंशन की सूरत में ये तकरीबन 4000 तक भी जा सकता है, 3994 या 4K। बट अभी तो पार्टी शुरू हो रही है, तो देखते हैं कि एक्सटेंशन आती है या नहीं। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गया। अगर ये 3950 से रिजेक्ट हो जाता है तो ये 1:1 रेशो एज ए बी सी करेक्शन ली जाएगी, क्योंकि 3 वेव्स को हमेशा करेक्शन लिया जाता है। इसका मतलब होगा फर्दर डाउनवर्ड कंटिन्यूएशन है। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास आ गई कहानी ये कि हम केयरफुली कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास करेक्शन ओवर हो चुकी है और हम इनिशियली फर्स्ट 5 वेव्स ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से वेव 1 2 आ चुकी है। अगर 3 आ जाती है तो हमें 4 और 5 चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सेटअप्स 3 वेव्स के बाद फेल हो जाते हैं। दैट मीन्स कि वो 3 वेव्स थी, तो 3 वेव्स मीन ट्रेंड कंटिन्यूएशन, और ट्रेंड इस वक्त नीचे की तरफ जा रहा है। ये जो मैंने आपको लाइन बताई थी, ये स्टिल ये लाइन वैलिड है। ऊपर जाने के लिए इसको क्रॉस करना ज़रूरी है। वेव 5 को 100% रिट्रेस होना ज़रूरी है। साथ ही मैं आपको एक ट्रेंड लाइन और दे देता हूँ, जिसके फ़िलहाल तो 2 टच पॉइंट हैं। तीसरा टच पॉइंट बना तो कंटिन्यूएशन है, नहीं तो फिर वहाँ पे वो ब्रेक हो जाएगी। ये यहाँ पे बन रहा है जी, एग्जैक्ट जहाँ पे वेव 3 है। ये इसका फर्स्ट टच पॉइंट है, ये सेकंड टच पॉइंट है। थर्ड पॉइंट की तरफ कहानी जा रही है, देखते हैं कि जा सकती है या नहीं। बस आज की वीडियो में तो कोई ख़ास नहीं है। आपको वेव 4 की लिमिट पता है 3800। अगर एक और डिप आती है तो ये जस्ट 3 वेव हैं, एक डिप और आ जाए अप टू 3800, इवन 3890 तक या 3790 तक या 3780 तक भी एक 15-20 पॉइंट की विक का मतलब है कि स्पोर्ट ब्रेक नहीं हुई है, मार्केट उसको रिक्लेम कर लेती है। जैसे ये आपने देखा कि ये 3915 पे हमारा था मिनिमम रिक्वायरमेंट, उसने उससे नीचे एक विक लगाई है और फिर मार्केट दोबारा रिकवर हो गई है। तो ये जस्ट हिटिंग द टारगेट कहलाता है, ब्रेकिंग नहीं कहलाता। ब्रेकिंग का मतलब होता है सस्टेन्ड ब्रेक, कि मार्केट उस जगह को ब्रेक करे और फिर उससे नीचे ही रहे। अगर वो लेवल रिक्लेम कर लिया जाए तो उसको हम ब्रेक नहीं मानते हैं। तो अब आपके पास ऊपर जाने की दो सूरतें मैंने आपको बता दी। फर्स्ट 5 वेव्स हमें चाहिए, उन 5 वेव्स के बाद हमें 3 वेव्स डिक्लाइन भी चाहिए, ए बी सी। ये हमारा दूसरा सिग्नल होगा। पहले 5 वेव्स अप, फिर 3 वेव्स डाउन, ये 8 वेव्स हमारा फर्स्ट सिग्नल, सेकंड सिग्नल और थर्ड सिग्नल जब हम इस ब्लू लाइन को क्रॉस करेंगे, दैट मीन्स द बॉटम इज इन एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स 5K। ठीक है दोस्तों, चार्ट को अपडेट कर लें। और सिल्वर की वीडियो मैं आज भी नहीं बना सका, मैं कोशिश करूँगा कोई टाइम निकाल के सिल्वर को भी बना दें। आज मैंने BTC की तो वीडियो अपलोड कर ही दी है।